जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको चैत के नवरात्रों की मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदू नव वर्ष आप सबको बहुत बहुत शुभ मंगलदायक हो। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, माता रानी अपनी असीम अनुकंपा आप सब पे बनाए रखें। तो आज की वीडियो जो बनाने जा रहे हैं वो नवरात्रों के बारे में ही बनाने जा रहे हैं। नवरात्रों की तैयारी आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से बड़े जोर शोर से की होगी। तो आज बात करते हैं नवरात्रों में अगर ज़्यादा पूजा नहीं कर सकते हैं तो हमें किस तरह से नवरात्रों की पूजा करनी चाहिए जिसका ज़्यादा से ज़्यादा फल हमें मिल सके। पूरे 9 दिन का माता रानी की असीम कृपा जो होती है वो बरसती रहती है। माता रानी धरती पे आती है और सब अपने भक्तों को उनके मनोरथ पूर्ण करती हैं, उनको अपना आशीर्वाद देती हैं। तो हम कैसे उनसे ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद ले सकें, इसके बारे में बात करते हैं। नवरात्रों में वैसे तो अपनी अपनी सबकी परंपरा होती है, अपने घरों में कैसे पूजा की जाती है, लेकिन एक सामान्य तौर से आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फलदायी पूजा कौन सी कर सकते हैं। आपको नवरात्रों में अगर कलश स्थापना करते हैं तो वो शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। शुभ मुहूर्त से मेरा मतलब ये है जब आपका मुहूर्त होता है, इसका एक अभिजीत मुहूर्त होता है, उससे पहले का मुहूर्त होता है। तो ये आजकल पेपर में भी, नेट पे भी, हर जगह मिल जाता है आपको इसका टाइम। वो देख के आपको घट स्थापना आपको मुहूर्त में ही करनी चाहिए। माता की जो चौकी लगाते हैं वो लगाइए। सबसे पहले चौकी जो होती है वो लकड़ी की होती है, उसको आप गंगा जल से धोइए, लाल कपड़ा बिछाइए और उसके ऊपर माता रानी की फोटो जो है या मूर्ति उसकी स्थापना करिए। और उसके उत्तर पूर्व की दिशा में आपको कलश स्थापना करनी है। और जौ जो उगाए जाते हैं वो भी आपको उगाने हैं, क्योंकि जौ से ही पता लगता है कि हमें नवरात्रों का कैसा फल मिला है, माता रानी का आशीर्वाद हमें कितना मिला है। तो ये आपको तैयारी पहले से करनी है। 1-2 दिन पहले से आप अपने घर में पूरा साफ सफाई करके और नवरात्रों के सारे सामान इकट्ठे कर लीजिए। बाजार से खरीद के लाना है, जो भी करना है सब इकट्ठा कर लीजिए। नवरात्रों में माता रानी का श्रृंगार का सामान आप जरूर चढ़ाइए। श्रृंगार के सामान में क्या क्या होता है? चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है। माता रानी महावर जो लगाते हैं ना वो बहुत शुभ होता है। तो महावर बाजार में बड़े आसानी से मिल जाता है, वो आप लाइए। काजल की डिब्बी होती है वो आप लाके उनको चढ़ाइए। इस तरह से मेहंदी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये आप 5 या 7 ये सामग्री, वैसे तो श्रृंगार की बहुत सारी सामग्री होती है, लेकिन 5 सामग्री जैसे कि चूड़ी है, बिंदी है और मेहंदी है, सिंदूर है, ये इस तरह से 5 सामग्री या 7 सामग्री आप करके चढ़ा सकते हैं। और ये चढ़ाने के बाद आप इसको खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जिसको भी आप इसको दान में देते हैं, किसी को देते हैं, वैसे तो ये खुद अपने लिए रखी जाती है क्योंकि माता का प्रसाद है। और अगर अपने परिवार में किसी को देना चाहते हैं तो सुहागन जो स्त्री होती है उसको आप दे सकते हैं। जो कलश स्थापना जो करनी है उसमें भी आपको हल्दी की गांठ, सिक्का और चावल, अक्षत जो होते हैं ये डालना है, गंगा जल डालना है, ये सब डाल के कलश स्थापना करनी है। उसके ऊपर नारियल रखना है। नारियल का मुंह जो होता है उसमें जो 3 छेद बने होते हैं वो 3 नेत्र माने जाते हैं, उसको आपको अपनी तरफ रखना है। मतलब नारियल को इस तरह से करके रखना है, ऐसे उल्टा नहीं रखना है, उसका मुंह नीचे को नहीं होना चाहिए। और उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेट के और उसके बाद कलावा बांध के उसके जो नारियल रखते हैं उसमें पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये चीज़ें रख के उसके बाद 1.25 रुपया या 11 रुपया या 5 रुपया इस तरह से आप उसमें भेंट माता की रख के उसको बांध के कलश की स्थापना करते हैं। कलश में आपको 5 पल्लो आम के लगाए जाते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं। तो इस तरह से आपने कलश स्थापना करनी है। और माता की अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो बहुत ज़रूरी है, अगर आप पूरा पाठ उनका करते हैं तो आपको अखंड ज्योत जरूर जलानी चाहिए। अगर आप अखंड पूरा पाठ नहीं करते हैं, बहुत लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो नहीं कर पाते हैं, तो आप कोई बात नहीं, आप फिर अखंड ज्योत मत जलाइए, कोई बात नहीं। आप सुबह शाम जितनी देर पूजा करते हैं उतनी देर आप उनकी ज्योत जला के वो पूजा कर सकते हैं। पूजा की सामग्री वैसे तो बहुत सारी सामग्री माता रानी को चढ़ाई जाती है, लेकिन जो ये मैं बता रही हूँ बहुत सामान्य तरीके से जो पूजा होती है जो आप कर सकते हैं वो मैं बता रही हूँ।
माता को भोग लगाया जाता है। भोग में आप पांचों मेवा जो होता है उसका भोग लगा सकते हैं, मीठे का भोग लगा सकते हैं, या फल जो है वो चढ़ाया जाता है, या फिर घर में आप कुछ मीठा बना सकते हैं उसका भोग लगा सकते हैं। सात्विक तरीके से आप देसी घी में बनाइए भोग, और नहा धो के शुद्ध होके बनाइए। आप उनको फूल माला हार चढ़ाइए, रोली से टीका करिए उनको, और धूप अक्षत ये सब चढ़ाइए। इसके साथ साथ आप उनको पान का भोग लगा सकते हैं। जो पान होता है उसमें लौंग इलायची रख के आप उनको रोज पूजा करने के बाद उनको भोग लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्न होती है माता रानी अगर पान का भोग उनको रोज लगाया जाता है। पूजा पाठ करने के टाइम आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आपको दुर्गा जी के 108 नाम, दुर्गा सप्तशती वाली जो किताब है उसमें पहले जब आप खोलते हैं तो उसमें 108 नाम दुर्गा जी के दिए हैं। सती साध्वी भव पिता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जी आचार्य नेत्रा शूलधारिणी, इस तरह से उनके 108 नाम दिए हैं। वो नाम 108 नाम का आप पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती अगर नहीं पढ़ सकते तो सिद्ध कुंजका स्तोत्र का पाठ, वो बिना कीलक बिना स्तोत्रम इस तरह से उसको पाठ को किया जाता है, वो कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप तो दुर्गा जी का जो दुर्गा सप्तशती का पाठ है उसके करने के सबसे लास्ट वाली चैप्टर में, सबसे बिल्कुल बाद में, उसमें 32 नाम दिए हुए हैं दुर्गा जी के, वो आप कर सकते हैं। अगर वो भी आप नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आप वर्किंग हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो दुर्गा जी के कुछ मंत्र हैं जिनका आप उच्चारण कर सकते हैं। ये मंत्र उच्चारण आप दिन में कभी भी, सफ़र करते टाइम, ऑफिस में, कहीं भी, आप जिस भी अवस्था में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, आप अपने मन में लगातार इसका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धाती स्वाहा सुधा नमोस्तुते सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये ऐसे और भी आप उसमें कई सारे मंत्र दिए हुए हैं, वो आप कर सकते हैं। उसका भी फल आपको मिलता है और माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा, संपूर्ण कृपा बरसाती हैं। तो इस तरह से आप पाठ कर सकते हैं दुर्गा जी का। और 9 दिन सुबह शाम आपको लगातार पूजा करनी है, सुबह भी करनी है और शाम को भी करनी है। जो माता की स्थापना आपने किया है वहाँ आपको शाम को, ऐसा नहीं कि शाम हो गई तो आपको पूजा नहीं करनी है, सुबह भी करनी है और शाम को करनी है। थोड़ी टाइम करिए, ज़्यादा टाइम करिए। दुर्गा जी के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो कर सकते हैं। आप हवन भी कर सकते हैं। अगर हवन नहीं कर सकते तो एक छोटा सा मैं बताती हूँ, आप अग्यारी जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं। उपला लीजिए, उसको जला लीजिए, मिट्टी का तेल वगैरह डाल के, आपको नहीं जलाना उपले को, उस पर कपूर रख के थोड़ा सा घी डाल के आप जला सकते हैं उपले को। और उसके बाद देसी घी में लौंग डाल के और उसके ऊपर माता के मंत्रों की आहुति दे सकते हैं, या गुड़ और घी डाल के उस पर अग्यारी कर सकते हैं। तो ये आपको जो पूजा का तरीका बता रहे हैं, ये बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया है। इस तरह से आप दुर्गा जी का पाठ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं नवरात्रों में, और उनकी कृपा की प्राप्ति आप कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आप ये पूजा पाठ जो आपको बताया जा रहा है, इसको करने से पहले, अभी तो नवरात्रे शुरू नहीं हुए, 1-2 दिन है इसमें शुरू होने में, तो आपको क्या करना है। जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, या आपकी कोई बहुत ही दिनों से अधूरी मनोकामना है, या आपके मन में कोई बहुत ही इच्छा है कि मेरा ये काम शीघ्र से शीघ्र हो, भगवान की कृपा से इसमें मुझे कामयाबी मिले, माता रानी की कृपा इस पे बने और हमारे ये काम पूरा हो, ऐसी इच्छा है आपकी, तो मैं आपको बताती हूँ, आप नवरात्रों से पहले जब आप पूजा करने चले तो आप संकल्प लीजिए। आप अपने मन में ये माता रानी के ऊपर अपनी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखिए, और ये भगवान से, उनसे, माता रानी से आप प्रार्थना करिए कि आज के दिन मैं, अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए, अपने स्थान का नाम लीजिए, जो मंथ चल रहा है उस महीने का नाम लीजिए, और ये सब करते हुए आप हाथ में गंगा जल लेके संकल्प लीजिए कि मैं आपकी पूजा अर्चना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मेरी ये मनोकामना आप कृपा करके पूरी करिए। तो कहते हैं ना कि माँ भगवती माँ का स्वरूप है, और माँ जो होती है वो अपने बच्चों से बहुत शीघ्र प्रसन्न होती है। वो कभी नाराज तो होती नहीं है, बस थोड़ा सा भी लाड प्यार बच्चे अगर दिखाते हैं, थोड़ा सा भी अपने मनोभाव दिखाते हैं, तो वो प्रसन्न हो जाती है। और माँ तो बहुत दयालु है, वो जानती है मेरे किस बच्चे को क्या चाहिए। तो आप इस तरह से जब पूजा अर्चना करेंगे तो नवरात्रों की
पूरी विधि विधान न करते हुए भी माता रानी की पूर्ण कृपा आप पे मिलेगी और आपके मनोरथ जरूर सफल होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।